हाउ टू बी कंसिस्टेंट। स्टेप 1, स्टॉप थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज गॉड। सबसे पहला जो तुम्हारा स्टेप है वो है अपने आप को भगवान समझना बंद कर दो कि तुम इतने टाइम से कुछ नहीं कर रहे हो। कल से तुम उठोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे मेडिटेशन करोगे, 2 घंटे वर्कआउट करोगे और वो सारी अच्छी आदतें करोगे जो तुम्हें इंटरनेट पर देखने को मिलती है कि सुबह जल्दी उठो, कोल्ड शावर लो, ये लो, फलाना ढिमकाना, सब का सब तुम्हें एक ही बार में करना है। तो जब तक तुम्हारी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक तुम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। द मोटिवेशन विच यू हैव राइट नाउ, जो मोटिवेशन अभी तुम्हारे पास है, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। वो कहीं से भी आई हो, मे भी हो सकता है तुमने किसी एथलीट को देख लिया हो, मे भी हो सकता है तुमने किसी पैसे वाले इंसान को देख लिया हो जो ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी चीज़ें फॉलो करता है। भाई मेरे, वो रूटीन न जाने कितने सालों से फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए उस पाथ में रेजिस्टेंस नहीं रह गई है। अभी तुम कल अगर सुबह 5 बजे उठने की ही कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग जवाब दे देगा, कहेगा भाई मुझसे नहीं हो रहा, तुम्हें सुबह उठते ही चक्कर आने लगेंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम उतनी आसानी से फॉलो नहीं कर सकते जितनी आसानी से वो फॉलो कर सकता है। वो इंसान जो इन सारी चीज़ों को इतने सालों से फॉलो करता हुआ चला आ रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। वो ये चीज़ें कर रहा है, उसके उसके पाथ में भी रेजिस्टेंस है, बट एज़ कम्पेयर टू यू दैट रेजिस्टेंस इज़ जस्ट टू लो फॉर हिम। तो अपने आप से ये कहने से पहले कि मैं कल से 10 या 12 घंटा पढ़ूंगा, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करो। जहाँ से कि अब इस वीडियो का स्टेप 2 स्टार्ट होता है, जो कि है स्टार्ट स्मॉल। छोटा स्टार्ट करो। कल से 5 बजे नहीं, अगर तुम 10 बजे सो के उठ रहे हो तो 9 बजे सो के उठना स्टार्ट करो। 9 बजे सो के उठ रहे हो तो 8 बजे उठना स्टार्ट करो या 8:30 बजे उठना स्टार्ट करो। बी रेगुलर, अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लो। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं इधर बीच 9 बजे उठ रहा था, अब से कोशिश करूँगा कि 7 बजे उठना स्टार्ट करूँ। अगर वो भी नहीं होगा तो एटलीस्ट 8 बजे से तो उठ ही जाऊँ, और रात को एक टाइम पर 11 बजे के बाद मैं बेड पे हूँ। अब इससे ज़्यादा और लेट नहीं करूँगा, राइट। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमें स्टार्ट करने होंगे अपनी लाइफ में डालना। तो छोटी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अभी तुमने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, जैसे कि मैंने भी बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, तो मैं अब से कल से आधे घंटे या पौने घंटे से स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कि मैं जब पढ़ने बैठूँ तो ज़्यादा पढ़ लूँ, लेकिन एक लीस्ट बेंचमार्क होता है ना जिसे कहते हैं, तो वो ये रहेगा कि भाई कम से कम आधे घंटे तो पढ़ना है, और फिर ओवर द टाइम धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। यही काम मैंने अपनी एक और हैबिट के साथ किया था। कौन सी हैबिट? मेडिटेशन की हैबिट के साथ किया था। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि मैं मेडिटेट करूं। मैंने 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक मेडिटेशन की है, बट कंसिस्टेंटली कभी नहीं किया। मैं 2 से 3 साल से ट्राई कर रहा था, बट इस महीने से, ये कौन सा, जुलाई का जो महीना है, मैं 1 जुलाई से अभी तक पूरी तरीके से कंसिस्टेंट बना हुआ मेडिटेशन की हैबिट पर। रात को सोने से पहले 1 मिनट ही मेडिटेशन करूँगा, लेकिन करूँगा। वो 1 मिनट का मार्क 2-3 मिनट भी गया था, इधर भी 2-3 दिन से वापस 1 मिनट हो गया है, बट स्टिल वो एफ़र्ट कंसिस्टेंट है। एंड बिलीव मी, जो रिज़ल्ट्स मुझे आधे घंटे और 40 मिनट की मेडिटेशन ने कभी नहीं दिया, उनसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स ये 1 मिनट की मेडिटेशन मुझे दे रही है। आई एम मोर कॉन्शियस ऑफ ऑल द एक्शंस आई डू इन माई डे टू डे लाइफ। मुझे लिटरली पता चल रहा है कि मैं अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है और मैं उसे छोड़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी, लेकिन मैं जैसे जैसे इस हैबिट को और कंटिन्यू करता जाऊँगा, उसके जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे अपने आने वाली वीडियो में बताऊँगा। लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं आदतें बनाते समय, कि सारी आदतें एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि कल से मेडिटेशन भी स्टार्ट करेंगे, पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, अपना स्लीप शेड्यूल भी फिक्स कर लेंगे, एक अच्छी डाइट भी फॉलो कर लेंगे, वर्कआउट भी कर लेंगे। अरे भाई, सुबह तुमसे उठा नहीं जा रहा है, चीनी खाना तुमसे छोड़ा नहीं जा रहा है, तुम सारी चीज़ें एक साथ कहाँ से कर लोगे? ऐसा नहीं होता कुछ।
ऐसा नहीं होता कुछ। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर एक इंसान ये सारी चीज़ें फॉलो कर पा रहा होता, हर एक इंसान। लेकिन 90% लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये इन चीज़ों को एक साथ करना उतना आसान नहीं होता। 1 हैबिट एट अ टाइम। अभी तुम्हारा दिमाग जैसा तुम सोचते हो कि वो बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा जो दिमाग है उसकी विल पावर अभी काफ़ी कमज़ोर है। तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो अभी लेवल 0 पर है। तो उसे धीरे धीरे बढ़ाओगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे, एक साथ ही नहीं बढ़ा दोगे। तो इसलिए एक बार में एक हैबिट। मैं आगे तुम लोगों के लिए गलत हैबिट्स को तोड़ना भी बताऊँ अपने आने वाले वीडियोज़ में, बट आज के लिए एडिक्शंस को रहने देते हैं और अच्छी आदतें बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं, राइट? क्योंकि उनसे एडिक्शंस अपने आप चले जाते हैं ज़्यादातर टाइम। एक बार में एक आदत डालनी है। अगर तुम्हें सुबह उठने की आदत डालनी है तो उस एक आदत को स्टार्ट करो, ठीक है? बाकी जो आदतें चल रही हैं जैसी की तैसी चलने दो, ठीक है? या फिर अगर तुम और आदतें डालना चाहते हो एक साथ, तो याद रहे वो आदतें आपस में काफ़ी लिंक्ड होनी चाहिए। कि कल से मैं सुबह उठ के 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। हाँ, कल से सुबह उठ के 5 मिनट एक्सरसाइज करना, क्योंकि इससे तुम्हारे पास सुबह उठने का एक रीज़न भी रहेगा कि सुबह क्या करने उठना है। एक्सरसाइज करनी 5 मिनट, राइट? चाहे जो कर लेना, स्क्वाट कर लेना, पुशअप कर लेना, पुलअप कर लेना, बेंच प्रेस। हाँ, अगर जिम जाते हो तो जो भी कर लेना। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है जिम जाने से, तो जाकर जिम चले आओ, जाके 5 मिनट साइकिल चला कर चले आओ। कुछ नहीं करना, शुरुआत के 1 महीने यही करो, जब तक तुम्हें वहाँ जाने की आदत ना बन जाए। तो ऐसे तुम वो जो रेजिस्टेंस का बैरियर होता है ना, वो तोड़ते चले जाते हो कि हाँ यार, अब मैं जिम आ ही गया हूँ तो एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। अब मैं सुबह उठ गया हूँ तो एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। अगर मैंने एक्सरसाइज कर ही लेती है तो चलो नहा ही लेता हूँ, मेडिटेट ही कर लेता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके तुम धीरे धीरे अच्छी आदतें बिल्ड कर पाओगे। एक साथ नहीं कि कल सुबह 5 बजे उठ भी लूँगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस 5 बजे उठना। 3 बजे सोओगे, 5 बजे कहाँ से उठोगे भाई? रात को टाइम पे सोना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करोगे ना, रेजिस्टेंस वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो तुम्हारे लिए चीज़ें करना आसान होती जाएंगी। तो इस वजह से स्टार्ट स्मॉल, राइट? और अपनी आदतों को एक साथ लिंक कर दो कि अगर तुम्हें मेडिटेट करना है तो वो तुम कब करोगे? नहाने के बाद कर सकते हो तो सोने से पहले कर सकते हो। एक आदत जो तुम्हारी ऑलरेडी बनी हुई है उससे दूसरी आदत को कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में उतनी जगह नहीं है कि मैं मेडिटेट करूं, तो मैं रात को सोने से पहले ही 1 मिनट कर लेता हूं मेडिटेशन, और मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, राइट? सो तुम भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉ वीडियो थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियो शूट नहीं की थी। मैं इस वीडियो को काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, तो हाँ, आज मैंने इसे शूट कर लिया। और मैंने दरअसल इसलिए नहीं शूट कर पा रहा था क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इस चीज़ को और आगे कंटिन्यू करूँगा। बट फिर मुझे लगा कि चलो यार, अब एक चीज़ स्टार्ट की है तो इसे स्टार्ट अच्छे से करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं इस बात पे कितना टिक पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो निकालूँ। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।